8वां सवाल है और 8वें सवाल में बेटा एक्स वाई जेड के मान निकालने। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए करना क्या है बेटा, वो समझिए आप। इसमें दिया है 2x माइनस वाई और x माइनस वाई, दिया है बेटा x माइनस जेड, और दिया है x माइनस वाई प्लस जेड। ये आप भी हुआ हमारा। उसके बराबर में दे रहा है बेटा 10 माइनस 1 2 8। ठीक है, ये दिया है। तो समझिए इसमें हम क्या करें, इसे हम मान ले रहे हैं बेटा, इसे हम इस तरीके से रख रहे हैं 2x माइनस वाई बराबर क्या रखा है बेटा 10। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसको मैंने रखा x माइनस वाई बराबर क्या है बेटा माइनस का 1। तो माइनस 1 रख दिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमको z निकालने के लिए, अच्छा इसको मान ले रहा हूं बेटा, इसे माना कि x माइनस जेड बराबर क्या रखा मैंने 2, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें बेटा, हम इसको नहीं मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें बेटा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो ये आएगा बेटा 2x माइनस वाई बराबर 10 और दिया बेटा x माइनस वाई बराबर माइनस 1। समझो, अब ये देखो ये सेम मिल गया लेकिन चिन्ह माइनस के, तो क्या करें घटाने पर कर दे रहे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, क्या कर दिया हमने घटाने पर। अब ये प्लस माइनस हो गया तो ये कट गया, तो 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा x, और ये क्या आ गया 10 और प्लस 1 क्या आ गया 11। x का मान आपका 11 आ गया। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो बेटा ये आएगा 2 इंटू एक्स 11 माइनस वाई बराबर 10। ये कितना होगा 11 दूनी 22। तो अब माइनस का वाई है, ये उधर कर दे 10 इधर कर लो, तो 22 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 22। तो ये कितना बचा बेटा 12। क्या आ गया y का मान क्या आया 12। ठीक है, अब y का मान 12 आ गया, हमें z का मान निकालना। तो क्या करें बेटा कि x का मान समीकरण किसमें रख दें 3 में रख दो, z आ जाएगा कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे बेटा तो क्या आएगा 11 माइनस जेड बराबर 2। ठीक है, तो 11 ये 2 इधर कर दो, जेड उधर कर लो, माइनस का 2 बराबर जेड। तो जेड बराबर आ गया बेटा 9। कितना आ गया 9। हो गया सवाल। ठीक है, समझ में आया, बताइए बेटा आया कि नहीं आया, हो रहा है, चलिए बताइए, करिए आराम से करिए। अब समझो, समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक। आगे देखो, अब इस तरीके से बी पॉइंट, बी क्या आएगा बेटा, बी पॉइंट है, बी को समझो, इसमें बी दिया है बेटा बी, आप बी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड और दिया बेटा एक्स प्लस वाई और माइनस का जेड बराबर दिया बेटा 1 2 3। ये आ गया, इसे समीकरण बना लो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 रखा समीकरण 1। इसको रखो बेटा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 2। और ये आया बेटा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, समीकरण नंबर 3। क्लियर, हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, तो एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए क्या करना है बेटा, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। किसको हल देना है, समीकरण 1 और 2 को। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा बेटा कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। ये आ गया, ये देखो
ये माइनस प्लस है और ये भी माइनस प्लस है, तो ये आपस में बेटा कट गया। ये क्या आ गया, जेड प्लस और जेड, 2z आ गया, और बराबर 1 और 2 3। तो जेड का मान क्या आ गया, 3/2। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करें, अब समझिए, अब हमने जेड निकाल लिया। अब जेड निकाला तो अब देखो क्या करना है बेटा, अब हम इधर देखेंगे। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल कर ले रहे हैं। तो समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, जब बेटा समीकरण 2 3 को हल करेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और ये आएगा बेटा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। क्या करना है बेटा, समझो। देखिए, ये प्लस माइनस है, ये आपस में कट गया, ये प्लस माइनस है तो ये भी कट गया। x और x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 2 का भाग 2, तो x बराबर आ गया आपका 5/3। ये आ गया। क्लियर, समझ आया कि नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, अब समझो, देखो, अब x का और z का ये दोनों मान आप किसी एक समीकरण में रख लो, तो उससे क्या निकल आएगा, y। तो हम क्या करें कि x और z का मान समीकरण किसमें रख दें, चलिए 3 में रख दे रहा हूं लोग। तो ये आ गया बेटा x 5/3 प्लस वाई, जेड का मान है बेटा 3/2, और बराबर क्या आ गया बेटा 3। इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 6। इन दोनों का एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में 2, 2 बार गया, 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, माइनस, अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 9, और प्लस ये क्या है आपका 22, और बराबर 3। 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/6, और प्लस वाई बराबर 3। तो अब ये उधर करो, तो वाई बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 1/6। एल्सियम लिया तो वाई बराबर आ गया बेटा एल्सियम 6, 6 18, 1 एकम 1, तो वाई आ गया बेटा, ये वाई बराबर 17/6। कर लो, हो गया सवाल। ठीक है, आ गया, बताइए बेटा। लिख लीजिए जल्दी फटाफट। मैं एक बार आंसर कंफर्म कर ले रहा हूं। बेटा बाई का मान गलत आ रहा है, बाई का मान आपका गलत आ रहा है, एक्स का मान गलत आ रहा है बेटा। एक्स, देखिए यहां गलती कर दी मैंने, 2 का भाग देंगे लेकिन हमने 3 लिख दिए, तो बेटा यहां भी 2। ठीक है, अच्छी जब मिटा दो, चलो ये पूरा ही हो गया गड़बड़। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो 5 माइनस 3 अपॉन क्या आ गया 2, और प्लस वाई बराबर 3। ये कितना आ गया, 2/2 प्लस वाई बराबर 3। 2 एकम 2, एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 3 माइनस 1, तो क्या आ गया वाई बराबर 2। अब सही है, हो गया सवाल। वो मिस्टेक हुई थी, यहां तक 2 का भाग देना था लेकिन 3 लिख गए थे इस चक्कर में। ठीक है, तो अब इससे आगे देखेंगे, इससे आगे देखो, भाई वीडियो को रोक के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करिए। आगे देखें, C.8 का सी, सी क्या है बेटा, सी दिया है हमारा 4 3 x और 5। ठीक है, और दिया बेटा y z और 1 और 5। क्लियर,
इसको क्या करना बेटा, देखो ये सिंपल है सवाल, एक्स बाई जेड का मान निकालना है। देखो एक्स तो ये आ गया, इसका पहला पद इसे उठा दो, तो एक्स बराबर ये बन आ गया। क्लियर, सही है, ओके। अब देखो बाई, बाई का कौन सा पद है बेटा, बाई बाई, पहले देखो ये देखो, 4 बराबर क्या है, बाई, तो बाई बराबर बेटा क्या आ गया, 4, ये आ गया। अब जेड देखो, जेड का सेकंड पॉइंट है सेकंड का, तो क्या आएगा, जेड बराबर, लो ये तो बहुत सरल हो गया, सिंपल सवाल था, हुआ। अब देखो इसका डी पॉइंट देखें, डी, डी क्या है बेटा, कि एक्स प्लस वाई और 2 और 5 प्लस जेड और ये आ गया एक्स वाई बराबर, इधर दिया है बेटा 6 2 5 8, ठीक है, लिख गए सर। अच्छा देखो, अब इसको मानो, ये लिख लिया मैंने एक्स प्लस वाई बराबर क्या रख दिया 6, इसे लिए मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसको देखो, ये रखा है 5 प्लस जेड बराबर क्या रखा है मैंने 5, तो ये 5 उधर जाएंगे तो क्या आएगा, जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर आ गया बेटा 0, ये जेड का आ गया, ठीक है। अब बाई का मान निकालना है, बाई, वाई निकालना है, इसे देखो एक्स वाई बराबर, सेकंड है तो सेकंड ही आ गया 8, और एक्स का भाग दे दो, एक्स का भाग दे दो, तो क्या करेंगे बेटा, बाई, बाई बराबर 8 अपॉन एक्स आ गया, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2, बाई का मान, बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे बेटा, इसमें 1 में, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्या आएगा 8 अपॉन एक्स बराबर क्या आ गया 6, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया एक्स, एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और 8 एकम 8 बराबर क्या आ गया 6, क्रॉस कर दीजिए, तो अब इधर देखो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस 8 बराबर 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। क्लियर, पारा पढ़ो, 8 एकम 8 गुणा करके 8 और जोड़कर 6 लाना है, कितना लाना है, जोड़ के 6, 4 दूनी 8 4 और 2 6, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस क्या आ गया माइनस, और ये 2x और प्लस 8 बराबर 0, जोड़ा लिया तो x कॉमन लिया बेटा, तो x माइनस 4 और माइनस के 2 कॉमन, तो x माइनस 8 सॉरी 4 आएगा बराबर 0, दोनों से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 2 बराबर 0, तो इफ यद x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, और इफ x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 2। क्लियर, अब किसी एक x का मान आप समीकरण 2 में रख लो, किसी एक x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, कर लीजिए पहले इतना, इतना करिए पहले, उसके बाद बता रहा हूं, जल्दी लिखो, देखो जल्दी जल्दी, देखिए अब इसमें क्या करना, देखो इधर ये हो गया, इस x का मैं एक x का मान रख दे रहा हूं, कि इधर देखो इस कोने में कर दे रहा हूं, ठीक है, कि x का मान समीकरण 2 में, कितने में 2 में, इस वाले में, तो y बराबर 8 अपॉन एक्स, एक्स का स्थान है 4, 4 दूनी 8, y बराबर क्या आ गया बेटा 2, ये हो गया, ठीक है, आ गया। आप चाहो तो 2 रख लेना तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, क्लियर हो जाएगा, दूसरा मान आप लगा लेना, करिए बेटा, साथ के साथ रिवीजन करते रहना, ठीक है बेटा, देखो लग गया क्या नहीं लग गया, हो गया मेटारू, चलिए ई सवाल बेटा, ई ई दिया है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और दिया बेटा वाई प्लस जेड बराबर दिया बेटा 9, 5 और 7। ठीक है, तो ये सवाल है, ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1 और रखेंगे एक्स प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2 और क्या रखा बेटा वाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3। क्या करना बेटा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x प्लस जेड का मान हम रख दे रहे हैं यहां पर x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9 ही तो है। ऐसे लिखो x प्लस जेड का मान डायरेक्ट कर रहा हूं, देखा समीकरण 1 में, तो x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में तो 5 प्लस वाई और प्लस प्लस तो हो ही गया खत्म बराबर 9, 5 को उधर करो तो वाई बराबर क्या आ गया बेटा 9 माइनस 5, तो वाई बराबर आया बेटा 4। ठीक है, अब क्या करोगे, अब y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण 3 रख दो, y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे बेटा तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, तो z बराबर आ गया 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3। कितने मान आ गए, y का आ गया z का आ गया, अब x का निकालना है तो y और z का मान समीकरण 1 में रख दो, तो जे आएगा बेटा x प्लस वाई का मान है 4, z का मान है 3 बराबर 9, तो x प्लस 4 और 3 7 बराबर 9, तो x बराबर 7 उधर कर दो तो क्या आएगा, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। हो गया सवाल, हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो, लिखेगा नहीं लिखा, हटा रहा हूं, चल देखो अब देखो बेटा f इसी का f पॉइंट है, वो f क्या है बेटा, एक्स कोष्टक 2 3 यानी एक्स अब्यू 2 और 3 प्लस वाई अब्यू -1 और 1 बराबर ये दिया बेटा 10 5। क्लियर, अब सुनो, इसे x का अंदर गुणा करो तो ये आएगा 2x, इसका y का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का y, माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया 10 समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या किया समझो, एक बार फिर समझ लो, x का गुणा 2 में किया तो 2x आ गया, इस y का गुणा -1 में किया, प्लस का है माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस ही तो होगा, y एकम y आ गया। क्लियर, और बराबर में क्या है 10 को 10 कर दिया। अब इसको इसमें 3 का करो 3x और प्लस y का कर दे प्लस y एकम y, और ये क्या आ गया 5, समीकरण नंबर कितना आ गया 2। इन दोनों को हल कर दीजिए, जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ गया देखो प्लस माइनस का मिल गया और बराबर है सेम है, तो इसको कट जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 10 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, 5 का भाग दो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। चलिए x का मान रख दो किसी समीकरण 1 में, कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख दे, मैंने 1 में रखा आप 2 में रख लेना, मान बराबरी आना है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10, तो अब बेटा क्या आएगा
3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, ये 6 उधर जाए तो y बराबर 10 में से 6 घटा दो माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया y बराबर माइनस का 4, ये आपका आंसर हो गया। कर लीजिए। लास्ट सवाल है गया आपका, एक्सरसाइज फिनिश हो रही है, ठीक है। आज इतना ही कराऊंगा, लास्ट सवाल वो देखिए, इसके बाद कल कराऊंगा 3.2, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी कल। लाइव, हाँ कल लाइव ले लूंगा, आज तो वीडियो बना ले रहा हूँ, कल लाइव ले लूंगा। लाइव में आते हैं नहीं लाइव यार, क्या लाइव हो, ठीक है। आप लोग यार दोस्तों को जुड़वा नहीं रहे। 9 समझो, समीकरण दिया बेटा a माइनस बी और 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ये दिया बराबर -1, 5, 0 और 13, ये दिया है, ठीक है। हाँ लाइव तो चुटकुले आएंगे और गाने, कॉमेडी और क्या कहते हैं गेम, उन चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं। पढ़ाई वाले चैनल को कहाँ सब्सक्राइब करते हैं, ध्यान देते ही नहीं स्टूडेंट, तो क्या किया है, जैसे तुम नहीं दे रहे। हाँ तुम तो दे रहे हो, वो तो पता है। तुमने यार दोस्तों कितने जुड़वा दिए, समझे। चलिए, तुम्हारी वजह से तो मैंने चैनल को चालू किया था, अब तुम बढ़ावा ही, यार दोस्तों को बताओ, फायदा हो जाए, रिश्तेदारों को बता दो, वो पढ़ रहे हो बच्चे तो उनका भी फायदा हो जाएगा। देखो सवाल को देखो, अब बात कम, a माइनस बी बराबर माइनस का 1 है, तो a माइनस बी पहला पद पहला, तो इसको कर दे रहा हूं मैं a माइनस बी बराबर माइनस का 1, समीकरण 1 मान लिया। अब इसी प्रकार इसको मानो, क्योंकि यहां c दिया है इसलिए नहीं मान रहा हूं, इसे कर रहा हूं। तो ये माना 2a माइनस का b बराबर क्या रखा बेटा 0, समीकरण मान लिया 2, ठीक है। अब a और b इससे निकल आएगा, c इसको मानेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। अब इसको भी मान लीजिए 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब बेटा समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूं तो देखो समझो क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस का 1 और 2a माइनस का b बराबर 0। क्या करें बेटा, घटा दे रहा है, घटाने पर तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब ये कट गया बेटा, तो ये आ गया, ये माइनस का a बचा और यहाँ क्या बचा माइनस का 1, इससे ये कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ, क्लियर। a का मान रख दो समीकरण, a का मान, a का मान देखेंगे, a का मान समीकरण 1 में तो 1 माइनस v बराबर -1, तो इसको क्या करें 1, ये -1 इधर कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये b आ गया, तो b बराबर क्या आ गया 2। अब देखो, अब ढूंढो, अब देखो समझो, इस a का मान अगर मैं इसमें रख दूं तो c निकल आएगा। a का मान पुनः a का मान समीकरण 3 में, तो देखो 2 इंटू a 1 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 2 एक कम 2 2 उधर जाएंगे तो 5 माइनस 2, तो c बराबर क्या गया 3। अब बचा क्या मान d, d निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, c का मान समीकरण, c का मान समीकरण 4 में, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3
प्लस डी बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर क्या आएगा, 9 उधर जाएंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 9, तो डी बराबर आ गया बेटा 4। ठीक है, चारों के मान आ गए, तो अब चारों के मान आ गए तो चारों मान आपके सामने रखे, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब इस एक्सरसाइज को दोबारा से फिर रिवाइज कर लेना घर पे जाके, और घर पे जाके रिवाइज करोगे, नहीं समझ में आया तो मुझे आगे लौट के पूछ लेना। ठीक है, वीडियो वाले, हाँ वीडियो वाले कमेंट कर दे, मैं दोबारा से सवाल कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें तो समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन वालों को, वीडियो वालों को क्या होगा कि वीडियो पे जिसके बच्चे के समझ में नहीं आए वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकता है, मैं सवाल को फिर दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। जिस सवाल में कोई सा पॉइंट डाउट में हो तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, तो आगे कल एक्सरसाइज आपकी चलेगी, कल एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। हाँ लाइव कराऊंगा, लाइव में आते तो है नहीं फिलहाल में, चलो फिर भी करा दूंगा। ठीक है लाइव, लेकिन आप इतना देखो अपने यार दोस्तों को बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, मोटिवेट करो। जो कि आगे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उन्हें पूरी A to Z हर प्रश्न को सॉल्व करके चलूंगा। आपका तो हो ही रहा है, जो बच्चे कोचिंग नहीं लगा पाते उनके लिए बहुत फायदा होगा इस चैनल से। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, एक सिंगल पॉइंट छोड़े, और लास्ट में एक ऑप्शन और दे दूंगा, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल को, किसी जो सवाल समझ में नहीं आया उस सवाल को आप मैसेज कर सकते हो, और मैं उस सवाल को आप सॉल्व करके मैं आपके फोन पर दोबारा व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, हो सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और थोड़ा सा मोटिवेट करो। ठीक, आज के लिए इतना ही क्लास, ओके बाय, चल।